नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास आहूजा कंपनी की BTZ 10,000 यानी 1,000 वाट एम्पलीफायर दोस्तों रिपेयर होने के लिए आई है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, कस्टमर का कहना है कि ये जोन ए जो है ये बिल्कुल साफ़ आवाज़ दे रही है और जोन बी जो है इसमें बेस की आवाज़ फट जा रही है। ठीक है, बेस जब कस्टमर इसे देता है, बेस हल्की सी भी अगर वो खोल देता है, आवाज़ बेस की जो वॉल्यूम है उसकी आवाज़ बढ़ाने पर दोस्तों जिस तरीके से गोल आवाज़ आनी चाहिए उस तरीके से आ नहीं रही है। ठीक है, दोनों चैनल का जो आवाज़ है बिल्कुल डिफरेंस है। और अगर सिंगर की आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले टेस्ट करके दिखा दूंगा और दिखाएंगे अभी। और इस तरीके का जो फॉल्ट होती है ये दोस्तों कहाँ से होती है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको स्टार्ट करके इसकी जो ऑडियो है वो हम दोस्तों सुनते हैं। और बहुत ही ध्यान से अगर आप सुनेंगे ना, तभी आपको पता चलेगी कि इसकी जो आवाज़ है बिल्कुल क्लियरली नहीं आ रही है। तो अगर सिंगर की आवाज़ तो बिल्कुल साफ़ आ रही है, लेकिन जैसे ही बेस की आवाज़ बनती है, ढोलक की आवाज़ आती है स्पीकर में, तो आवाज़ ख़राब हो जा रही है। तो चलिए हम यहाँ से लाइन इनपुट करते हैं और इसकी जो ऑडियो है वो हम सुनेंगे अभी। तो देख सकते हैं एम्पलीफायर हमारी दोनों जोन में लाइन आ चुकी है और हम यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आवाज़ आ नहीं रही। देखते हैं इसका जो सिलेक्टर स्विच है स्टीरियो मोनो वाली, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार। बहुत ही आपको ध्यान से सुनना है। और दोस्तों यहाँ पर आवाज़ बढ़ाने पर फुल आवाज़ मैंने बढ़ा चुका हूँ, उसके बाद भी आउटपुट लेवल भी हमारी कम चल रही है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और आवाज़ भी थोड़ी सी कम है, जितना आना चाहिए उतना है नहीं। तो मैं अकेला, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में एम्पलीफायर है दोस्तों, जिसके कारण मैं दोनों चैनल आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस चैनल पे चैनल बी जो है वो हमारी प्रॉब्लम में है। तो चलिए कैमरे को हम फिट करते हैं स्टैंड में, उसके बाद इसकी कैबिनेट खोलते हैं। तो दोस्तों कैमरा मैंने सेट कर चुका हूँ और सेट करने के बाद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ कहाँ से आती भी है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम जानेंगे। अगर आप नए मैकेनिक हैं या फिर इस काम को करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और आधा अधूरा देखना नहीं है, पूरा कंप्लीट देखना है। और अगर वीडियो चैनल में आप अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरा को थोड़ी सी फोकस कर लेता हूँ जोन बी की तरफ। और यहाँ से सबसे पहला आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये देख लेना है। तो जब भी आप एम्पलीफायर खोलेंगे और इस तरीक़ा का अगर समस्या बन रही है तो दोस्तों यहाँ पे आपको सप्लाई कुछ चेक करना है, जो कि बेसिक वोल्टेज और इसके पावर सप्लाई। उसके बाद में ड्राइवर बोर्ड में भी हमें वोल्टेज कुछ टेस्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों अगर आपका सभी सप्लाई सही है और इस तरीके का फॉल्ट अगर है तो फिर आप कैसे ठीक करेंगे। हो सकता है किसी किसी में वोल्टेज का भी समस्या होती है और वोल्टेज अगर सही तरीके से ना मिले तभी भी आवाज़ ख़राब होने लगती है। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, और जो भी बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा। तो यहाँ से सबसे पहला हम इसमें लाइन इन करेंगे और लाइन इन करने के बाद अपने डिजिटल मीटर हमें लेना है। तो हम डिजिटल मीटर ले लेते हैं और इसे हम 200 DC की रेंज में हम सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 200 की रेंज में सेट किया हुआ है। और ब्लैक वायर जो है आप अपने एम्पलीफायर से कहीं से भी ग्राउंड कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक वोल्टेज है और ये हमारा सप्लाई है जो कि 47 वोल्ट। और बेसिक वोल्टेज जो है दोस्तों हमारा 0.6 के करीब आ रही थी,
और यहाँ पे एक 7818 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसमें भी 18 वोल्ट आ रही है। और यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर में भी अगर हम चेक कर रहे हैं तो दोस्तों दोनों जोन में हमारी वोल्टेज बिल्कुल सेम आ रही है। तो वोल्टेज जो है सो करीब करीब ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो हम ड्राइवर बोर्ड में ही चेक करेंगे। ज़्यादातर फॉल्ट जो होती है हमारी ड्राइवर बोर्ड से ही होती है, ठीक है। तो हम ड्राइवर बोर्ड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं बाहर, क्योंकि दोस्तों हमारी बाइसिंग वोल्ट की समस्या हो चाहे फिर ऑडियो न बनने की समस्या हो, सभी का मास्टरमाइंड हमारा ड्राइवर बोर्ड ही होता है। तो इस ड्राइवर बोर्ड को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे अभी, ठीक है। और मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से हम खोल लेते हैं। और दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के रोज़ रोज़ नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ी सी मतलब दुकान में वीडियो शूट करने का दोस्तों मैं अलग से एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ, जिसके कारण अभी फ़िलहाल दुकान में शूट करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मेरा जब जैसे ही सेट तैयार हो जाएगा उसके बाद कंटिन्यू वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। अभी फ़िलहाल है लगभग आज से लगभग 1 महीने का समय और लगेगा उसमें, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम ड्राइवर बोर्ड को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में या फिर मतलब डबल जोन की जो एम्पलीफायर होती है दोस्तों, अगर आप रिपेयर करेंगे तो दोनों में ऑडियो इन करने के बाद में दोनों का जो वॉल्यूम है दोस्तों एक ही सेंटर में रखना है। एक ही मतलब जितना अगर हाफ उठाए हैं तो हाफ दोनों का बराबर रखिए। और ऑडियो आप लोग चला के देख सकते हैं, उसका जो आउटपुट लेवल है दोनों का बराबर आना चाहिए, दोनों का जो ऑडियो है बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस एम्पलीफायर में आपका जोन बी का जो है आवाज़ हल्की सी कम भी आ रही है और बेस की आवाज़ जो है बिल्कुल फट जा रही है, यानी कि उस तरीके से नहीं आ रही है दोस्तों। अगर आप कोई भी एम्पलीफायर में आप सुनेंगे आवाज़ तो बिल्कुल कम साउंड में अगर सुनेंगे ना तो कम साउंड में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। और अगर आपका एम्पलीफायर में अगर प्रॉब्लम होगी तो कम साउंड में आवाज़ ख़राब होगी और आवाज़ बढ़ाएंगे तो सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फिल्टर कैपेसिटर एक लगा हुआ है यहाँ पर लगभग 470 माइक्रोफैरड का, जो कि 40 वोल्ट में होगा, ये हमारा बिल्कुल वीक हो चुका है, फूला हुआ है। तो सबसे पहला हम इसे चेंज कर लेंगे। और आवाज़ फटने की समस्या जो होती है दोस्तों 2-3 कारण से होती है, तो मैं आपको यहाँ पे सभी कारण बता दूंगा, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है हो सकता है हमारा ये जो कैपेसिटर ख़राब हो गई है इसके वजह से भी आ सकती है। और अगर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी और जगह से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। तो फिलहाल सबसे पहला हम यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसे हम चेंज करके देख लेते हैं। और इसके बाद जो फिजिकली डैमेज है सबसे पहले आपको इसे हटा देना है यहाँ से। तो यहाँ से देख सकते हैं लगभग 40 वोल्ट जो कि 470 और 40 वोल्ट का है। तो इसके जगह पे हम एक 63 वोल्ट का मेरे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास 63 वोल्ट का है, 220 माइक्रोफैरड का है। तो इसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम वोल्टेज तो हमारी बिल्कुल सब जगह पे सही आ रही है, वोल्टेज में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आवाज़ बढ़ाने पर हमारी आवाज़ फटने लगे तो सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है हमारा ड्राइवर बोर्ड से। तो चलिए कैपेसिटर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। चेंज मैंने यहाँ पे कर भी लिया है। और इसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने कैपेसिटर चेंज करने के बाद एक बार फिर देख लेते हैं सभी कनेक्टर, इसका जो जैक है सब हम लगा लेंगे। और लगाने के बाद एक बार फिर ऑडियो सुनते हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ठीक होती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे देखेंगे कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो यहाँ से हम सब फिट करने के बाद इसमें ऑडियो प्ले करते हैं। और वोल्टेज का दोस्तों कोई भी समस्या नहीं है। अब जहाँ पे वोल्टेज टेस्ट मैं कर रहा हूँ वहाँ पे सभी जगह पे सही तरीके से वोल्टेज आ भी रही है। तो यहाँ से गाना मैं प्ले कर चुका हूँ और यहाँ पे गाना बज रही है। उसके बाद ही वोल्टेज हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, 40 प्लस यहाँ पे वोल्टेज दिखानी चाहिए, जो कि 43-44 वोल्ट के करीब आ रही है, ठीक है। और यहाँ से बाइसिंग वोल्टेज भी हमारी 0.5 से के आसपास होनी चाहिए, जो कि 0.6 दिखा रही है, ये देख सकते हैं 0.6। और ये दोनों चैनल पे भी हमारी ड्राइव वोल्ट जो है बिल्कुल सही तरीके से बन भी रही है। तो ये दोस्तों ड्राइवर बोर्ड को भी हमें छोड़ देना है, ठीक है। और ड्राइवर बोर्ड छोड़ करके अब हम अगला काम जो है
सबसे पहला आप ट्रांजिस्टर ओवरहीट वगैरह चेक कर लें अपने फिजिकल हाथ से। उसके बाद जो है सो इसकी जो बेस वाली जो ऑडियो बोर्ड है, बेस ट्रेबल बीटी बोर्ड है, वहाँ से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसे हम हटाने के बाद चलिए हम बेस ट्रेबल बोर्ड अब खोल के देखते हैं। और उसमें भी अगर दिक्कत है तो फिर उसका काम करेंगे। और बीटी बोर्ड अगर ख़राब होती है तो यहाँ से भी आवाज़ फटने की समस्या बन जाती है। और बीटी बोर्ड में दोस्तों आपका बेस की जो वॉल्यूम है, इसे अगर ये भी अगर ख़राब होती है तब भी आवाज़ ख़राब हो सकती है। और यहाँ पर एक पावर सप्लाई में इसका फिल्टर कैपेसिटर जो लगा होता है, जहाँ पे 15 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, अगर वहाँ पर 15 वोल्ट के जगह पे अगर आपका वोल्टेज कहीं ड्रॉप कर रही है तब भी आवाज़ ख़राब हो सकती है। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद चेक करेंगे बेस वोल्ट, मतलब इसका जो बीटी बोर्ड है उसे भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पे अगर हमारी प्रॉब्लम दूर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके आगे और एक चीज़ मतलब एक जगह पे और दिखाएंगे जहाँ से आवाज़ ख़राब होने की संभावना होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के बारे में, और आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल में अगर आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी मिलती रहेगी। तो यहाँ से हम बीटी बोर्ड अब खोलेंगे। और दोस्तों अगर जनरेटर से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हालांकि जनरेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसका भी वीडियो मैंने शूट कर लिया है, सारा कुछ मेरा अपलोड हो चुका है दोस्तों, केवल पब्लिश मैंने नहीं किया है, तो उसे भी हम पब्लिश करेंगे। और 2-3 वीडियो और मैंने बना करके रखा हुआ है, उसमें से कुछ को अपलोड करना है। केवल वीडियो बना करके मैं रख लिया हूँ, जिसमें से स्पीकर से लेकर के एम्पलीफायर की वीडियो है। और ट्विटर के बारे में भी वीडियो हमने बनाई है, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ उसमें बताए गए, मतलब बताए हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बीटी बोर्ड है। और सबसे पहला बीटी बोर्ड में भी आप कैपेसिटर वगैरह जो है आप फिजिकल पहले देख लीजिए। अगर कहीं पे कोई अगर डैमेज लग रही है तो आप उसे निकाल के हटा देना है। तो यहाँ से कोई भी डैमेज वगैरह तो दिख नहीं रही है, कहीं से कोई फूला हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधा सबसे पहले हम सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, तो बेस की जो वॉल्यूम है पहले ही चेंज हुआ है और नया वॉल्यूम लगा हुआ है, कोई भी मतलब खरखराहट की आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ आवाज़ आ रही है। और ये हमारा ऑडियो की वॉल्यूम है जो कि ऑडियो आउटपुट है। और यहाँ से ट्रेस करेंगे हम तो मेन वॉल्यूम में जाएगी, मास्टर वॉल्यूम का कनेक्शन ये है। यहाँ से आप डायरेक्ट करके भी इसकी जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हैं, और डायरेक्ट करके आप इसकी जो ऑडियो है आप चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे, सीधा आपको हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करके दिखा रहे हैं अभी। तो जो यहाँ पर मेन कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लगभग आपको 14 से 15 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। और इस जगह पे भी आपको लगभग 1 से 2 वोल्ट के आसपास मिलेगी। तो चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको 14 वोल्ट से अगर कम आ रही है, 10 वोल्ट 8 वोल्ट के आसपास आ रही है, तो फिर उस जगह पर तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपका जो आवाज़ है ख़राब होने लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 14.9 यानी कि लगभग 15 वोल्ट के करीब हमें मिल रही है। और इस जगह पे भी लगभग 1-1.5 वोल्ट के आसपास आ रही है। तो और कहीं पे भी दोस्तों आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बीटी बोर्ड हमारा है बिल्कुल ओके है, सप्लाई भी हमारा ठीक है। और अब इसके बाद में ड्राइवर बोर्ड जो है दोस्तों, ड्राइवर बोर्ड हमारा बिल्कुल ठीक है, बीटी बोर्ड भी ठीक है। तो आखिर हमारी किस जगह पे वोल्टेज सही नहीं बन रही, जो कि इस तरीके का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए चलिए हम बीटी बोर्ड को यहाँ पे ऐसे भी रफली हम सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद इसके आगे एक जगह पर और है जो कि ड्राइवर बोर्ड में जहाँ से सप्लाई हमें आती है उस जगह पे अब हमें देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से इस सप्लाई जो हमें आ रही है जो कि लगभग 17-18 वोल्ट यहाँ पे भी आती है, ये जो आप रेड और ब्लैक कलर की वायर देख रहे हैं। तो यहाँ से ये जो रेक्टिफायर से निकल करके दोस्तों एक रेजिस्टेंस के द्वारा बना करके एक डायोड के मतलब
के द्वारा यहाँ पे पावर सप्लाई बना करके और यहाँ से इस जगह पर आप देख सकते हैं। तो दोनों चैनल पे आपको मिलेगी ये, ठीक है। एक यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा करके और ड्राइवर बोर्ड में सप्लाई दी गई है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर एक जो पीसीबी लगी हुई है इसे हम बाहर निकालेंगे और दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर कैपेसिटर यहाँ पे वीक हो जाए या फिर हाफ शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी हो जाए तो भी ये दिक्कत बन जाती है वोल्टेज ड्रॉप होने का। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है और जब आप एम्पलीफायर में लोड देते हैं और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि वोल्टेज हमारी यहाँ पे कम होने लगती है और जिसके कारण आवाज़ में कमी आ जाती है, आवाज़ में ख़राबी होने की मतलब कंप्लेन आने लगते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी कैपेसिटर यहाँ पर फूला हुआ है। तो यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे। इसे चेंज करने के बाद में आपको दोस्तों हम इस कैपेसिटर को हम चेक भी करके दिखाएंगे, ठीक है। और अब हमारा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद भी अगर दूर नहीं होता है तो दोस्तों ड्राइवर बोर्ड में फिर ऑडियो सेक्शन हम चेक कर लेंगे। लेकिन जो हमारी फिजिकल डैमेज है सबसे पहले हम उसे देख लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1025 का कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है। चलिए हम यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं अपने मीटर से और इसकी जो माइक्रोफैरड है वो हम देखते हैं कितना यहाँ पे दिखा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों 00 है, यानी कि ये जो बिल्कुल कैपेसिटर जो है ये बिल्कुल ओपन हो चुकी है और कुछ भी ये चार्ज नहीं हो रही है। यानी कि कैपेसिटर में दोस्तों होता क्या है कि इसकी जो वोल्टेज है अपने अंदर स्टोर कर लेती है, लेकिन ये कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब है। तो इसके जगह पर हम यहाँ पे नया कैपेसिटर लगा चुका हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फिजूल वीडियो जो है वो कट हो गई है, जिसके कारण से मैं आपको कैपेसिटर लगाने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको नहीं बताया हूँ। लेकिन अब जो है हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद ऑडियो यहाँ पे प्ले करते हैं। ये हमारा मोबाइल साइड में रखा हुआ है जो कि MP3 हम प्ले करेंगे अभी और देखते हैं हमारी आवाज़ ठीक हुई है या नहीं हुई है। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है कभी कभी और जल्दी पकड़ में आती नहीं है, काफ़ी परेशान करती है ऐसी प्रॉब्लम। और बहुत सारे भाई लोग इसी तरीके से एम्पलीफायर को फिर वापस कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी ऑडियो जो है बिल्कुल क्लियर आ रही है अभी और दोनों में आप डिफरेंस अगर कर पा रहे होंगे तो आपको बहुत सारा अंतर देखने को मिल सकता होगा, ठीक है। आवाज़ हमारी काफ़ी सुधर गई है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर महसूस किया होगा दोनों जब पहले हम बजाते थे और अभी जो एम्पलीफायर बज रही है दोनों में आवाज़ काफ़ी डिफरेंस हो गई है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है एक कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से इतना प्रॉब्लम आती है। और इसके बाद भी दोस्तों मैं आपको एक और भी ट्रिक बताऊँगा जो कि अगर आवाज़ आपकी अगर कम हो गई है या फिर ख़राब हो गई है तो फिर आपको यहाँ पे ये जो ऑडियो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फ़िलहाल इस ड्राइवर बोर्ड में यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर आपको कभी भी चेंज कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।